अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए फिर हम हाजिर हैं 10th क्लास की पेडिंग स्कीम के साथ। ये पेडिंग स्कीम तमाम बोर्ड्स के लिए है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तानपुर, बहावलपुर, डेरा गाजी खां, तमाम बोर्ड के लिए है। तो चलिए फिर चलते हैं हम सबसे पहले 10th क्लास की फिजिक्स की स्कीम की तरफ। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 एमसीक्यू सबसे पहले बात करते चलें तो 10, 11, 12 में से एक एक और दो एमसीक्यूज आएंगे। देन चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में से एक, दो और एक एमसीक्यू आएगा। देन चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 में से दो, एक एक एमसीक्यू आएगा। आपने उन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते चले शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 8 क्वेश्चन होंगे। आपने उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने होंगे, 8 में से 5 करने होंगे। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 10 और 13 से 3 क्वेश्चन आएंगे और 16 में से 2 आएंगे। इसके अलावा अगर आगे आप बात करते चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें भी एज इट इज़ आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 14, 11 और 17 में से इस तरह से आएंगे। देन आप लोग अगर आगे देखते चले क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 में से क्वेश्चन की डिवीजन है। अगर आप लोग खाली ये चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 तीनों चैप्टर नहीं करते बल्कि बाकी 6 चैप्टर्स को ध्यान से कर लेते हैं, तो आप लोगों के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से चॉइस के साथ कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते चलें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10, 13 और 16 में से पहला वाला आएगा। देन सेकंड वाले की बात करते चलें तो 11, 14 और 17 में से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 12, 15 और आप लोग देख सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की स्कीम है। केमिस्ट्री की स्कीम में आप लोग देख सकते हैं 10th क्लास की है, ठीक है, तमाम बोर्ड के लिए। चैप्टर नंबर 9, 10, 11 में से एमसीक्यू की डिवीजन देख सकते हैं। देन 12, 13 और 14 में से भी आप एमसीक्यू की डिवीजन देख सकते हैं। 15 और 16 में से दो एमसीक्यूज हैं, तो इन चैप्टर्स को आपने बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते चले तो इसमें भी आप लोगों को 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 में से इस तरह से डिवीजन होगी। नेक्स्ट अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की देखते चलें तो इसमें भी आप लोगों को इसी तरह से 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 11, 13 और 14 वाले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते चलें तो ये आप लोगों के लिए सबसे अहम है 15 और 16। यहाँ पे देखें आप अगर ऊपर, तो इसमें एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा है और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की भी अगर हम बात करते चलें तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी चैप्टर नंबर 16 इंक्लूड है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 और 16, 15 वाला चैप्टर नहीं है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग इसको सिर्फ शॉर्ट के भी बेस पे ही करें। नेक्स्ट चलिए अगर हम देखते चलते हैं 10th क्लास की पेडिंग स्कीम है, ये बायो की है। तो बायो की आप लोग देख सकते हैं कि 10 की किस तरह से है। 10, 11 और 12 वाला जो चैप्टर है उसमें से एक एक एमसीक्यू आएगा। 13, 14, 15 में से आप लोग देख सकते हैं कि दो एक एमसीक्यू आएंगे। देन 16, 17 और 18 में से भी आप लोग मार्क्स की देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते चलें तो 10, 11, 12 वाले में से भी आप मार्क्स देख सकते हैं कि आप लोगों को 8 क्वेश्चन होंगे, 5 आप लोगों ने करनी है, 3, 2, 3 के हिसाब से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों की 13, 14 और 15 है। और क्वेश्चन नंबर 16, 4 में भी आप देख सकते हैं 16, 17 और 18 में से 16 चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 शॉर्ट खाली इसी चैप्टर से आ रहे हैं, तो आप खाली अगर इस चैप्टर को भी कर लेते हैं तो आपका अच्छे खासे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो सकते हैं, ठीक है। एक पोर्शन की, मैं फुल चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक पोर्शन की बात करती हूँ। नेक्स्ट अगर देखें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 11 और 13 वाले में से पहला है। देन 12 और 14 और देन 17 और 18। नेक्स्ट कंप्यूटर की स्कीम हमारे पास है। आप लोग ये देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से एमसीक्यूज की डिवीजन इस तरह से हो रही है, सब में से दो आ रही हैं। तो आप लोगों ने आगे देख लेना है कि नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि 3 पहले वाले में से भी एज इट इज़ है, ठीक है। आप बाकी भी ये देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी किस तरह से आ रही हैं। तो पहले वाले चैप्टर में से भी 3 है, ठीक है। सेकंड वाले में से भी 3 है। थर्ड वाले चैप्टर की बात करते चलें तो उसमें से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 वाले में से देखें तो ये आप लोगों को देख सकते हैं। देन 5 वाले में से भी आप लोग इसे देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग ये बाकी देख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते चले पाक स्टडीज़ की 10th क्लास के लिए, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 ये तमाम चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोगों ने एमसीक्यूज ये वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा आएंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 से आएगा, तो आपने इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एज इट इज़ 9 में से 6 आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर्स आप लोगों को बता दी गई हैं कि किस में से कौन कौन सा आएगा। देन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते चलें
तो आप ये भी देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 में से किस तरह से MCQs आ रहे हैं। देन 6 7 8 9 10 में से भी MCQ, 9 में से कोई MCQ नहीं है, 12 वाले में से भी कोई आपका MCQ नहीं आएगा। तो इन चैप्टर्स को आपने MCQ के लिहाज से नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम देखते चलें शॉर्ट क्वेश्चन की बात, तो 1 2 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देन 4 5 6 में से भी आप देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते चले तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे। तो अपने 9 आएंगे तो उसमें से अपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, 4 5 6। इसमें से 5 वाला चैप्टर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है, तो आपने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से कर लेना है। देन आप लोग आगे वाले भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चैप्टर में से मिलके देन एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी आपने एज इट इज़ 9 में से ही 6 करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते चले तो लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 और 13 और 9 और 12 वाले में से आएंगे। तो आपने मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम है इसी के लिहाज से करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकें। देन अगर हम लोग बात करते चले उर्दू की पेयरिंग स्कीम की, तो उर्दू की आप लोग ये ध्यान से देखें कि सबसे पहले आप लोगों को एक नसर आएगी, नज़म, ठीक है, और देन गज़ल आएगी, देन एक वाहिद शाह ग्रामर की रूह से, ठीक है। अभी साइंस शायरी की अगर हम बात करते हैं, ऊपर वाला MCQ के लिए था, और देन हम लोग अभी साइंस शायरी की बात करते हैं जिनकी जो आप लोगों का सब्जेक्टिव है। सबसे पहले शार की तशरीह आएगी जिसमें 4 में से आपने 3 करने होंगे और गज़ल में 3 में से 2 करने होंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास पैराग्राफ की तशरीह आ जाएगी। पहला में आप लोगों ने पता है कि पहले हिस्से में नसर के पहले नस्फ़ असबाक से, जबकि जो दूसरा पैराग्राफ है वो बकाया नस्फ़ से आएगा, ठीक है, यानी हाफ से आएगा। मुसन्निफ़ का नाम लिखना होगा, देन उसका आधा नंबर होगा, सबक का अनवान होगा और देन कुल मानी होंगी, ठीक है। तो आपने ध्यान से करना है, पैराग्राफ की तशरीह होगी और पैराग्राफ नंबर होगा। देन आप लोग आगे देखते चले मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, आपने वो भी ध्यान से देख लेने कि किस किस पोर्शन से कितने कितने आ रहे हैं। सबक का खुलासा, देन मज़ामीन भी आप देख सकते हैं, और देन आप लोग देख सकते हैं कि आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपने इसे भी बहुत ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम की। तो इंग्लिश पेयरिंग स्कीम आप लोग बहुत ध्यान से देखें कि आप देख सकते हैं चूज़ फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है पेज नंबर 161 से 166 तक, बस यहाँ तक आप लोगों ने ये वर्ब क्लियर कर लेनी है। देन आप लोग आगे देखते चले कि करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये आप लोगों ने 4 आएंगे। देन आप लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो 5 आएंगे, और देन जो है ग्रामर के जो आएंगे, ठीक है, वो आपके 5 आएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करने हैं, 5 करने हैं, 8 में से आएंगे, 5 जो होंगे आपके एक्सरसाइज में से होंगे और 3 जो है आपके वो लेसन में से आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते चले तो आप लोगों ने इसमें एक पैराग्राफ को सिर्फ ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, और वो 8 मार्क्स का होगा। देन जो है आगे समरी या फिर स्टैंजा आप लोगों का आएगा। देन आप लोगों का एक ऐसे आ जाएगा या फिर एक पैराग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 15 मार्क्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे 5 मार्क्स से, पेयर ऑफ वर्ड आएंगे 5 मार्क्स से, और ट्रांसलेशन आप लोगों की आ जाएगी 8 मार्क्स की, ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान से कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम आगे तर्जुमतुल कुरान की बात करते चलें, तर्जुमतुल कुरान में भी आप लोग देख सकते हैं कि सवाल नंबर 1 जो है वो किस तरह से है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3 4 और 5 है। पहले में मरूज़ी है, दूसरे में मुख्तलिफ सवालात है, तीसरे में कुरानी अल्फाज के मानी है, 4 में याद का बामुहावरा है, और देन 5 में तफसीली नोट है। नेक्स्ट आप लोग ये देख सकते हैं क्लास नाम के लिए मुख्तसर करदा कुरानी आयत मुबारक हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने जितनी आयत आप लोगों से कही गई बस इतनी कर लें, इसी के मुताबिक ही आपका पेपर आएगा, और इतना करने से आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट होगा और ऑलमोस्ट आप लोगों के इंशाल्लाह कि इसमें 45+ मार्क्स ही आएंगे। तो चलें नेक्स्ट अगर हम देखते चलें इस्लामियत की स्कीम है, तो इस्लामियत की स्कीम भी आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।